दिस साइड, इधर रख दीजिए। इस साइड? कैफ यहाँ रख दीजिए। एंड प्लीज मेक श्योर कि जो भी गेस्ट आते हैं उन्हें एक एक ये मिलना चाहिए गिफ्ट। आई गेस थोड़े और भी हैं, प्लीज आप वो भी ले जाइए। हाँ सर, ये रेडी है। चेक किया आपने? जी साहब। हाँ ओके, तो एक बार वो वाले चेक करके मुझे बताइएगा। जी साहब। जल्दी से। आप तैयार नहीं हुए? आप नहीं चल रहे हैं? जी अम्मी, चल रहा हूँ, लेकिन एक गाड़ी में हम सब कैसे आ पाएंगे, इसलिए आप लोग निकलिए, मैं दूसरी गाड़ी लेके आता हूँ। ठीक है बेटा, तुम्हें थोड़ा इंतजार और करना होगा। ईद पर देने के लिए हमने कुछ तोहफे मंगाए हैं और वो आदमी आता ही होगा। तुम वो तोहफे साथ लेके आ जाना। चले राशिद? चलिए। जहाँ ले जाने की बात हुई थी, बुढ़िया को वहाँ ले जाने का वक्त आ गया है। इंतजार किस चीज का है? चलो। मामी जी, आप परेशान मत होइए, मैं हूं ना, सब कर लूंगा। ख्याल रखिएगा, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। और अगर उस फोटोग्राफ के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन मिली तो मुझे फौरन आके बताइएगा। ओके? जस्ट कीप एन आई। साहब, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। तो वक्त बर्बाद मत करो और जाके गैराज से दूसरी गाड़ी लेके आओ। गाड़ी तैयार नहीं है। आज ईद के दिन हम अपनी बच्ची हुमैरा को उसकी ही अमानत तोहफे के तौर पर देंगे। खुदा करे इस पाक दिन पर हम पर मेहर हो जाए और उसे सब कुछ याद आ जाए। उम्मीद है आज हमारी बच्ची हमें वापस मिल जाएगी। हेलो, कैसी हो बे? बिल्लो रानी, तुमने तो अपनी दुश्मनी निभा दी, हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है। क्या कर लेगी तू? वही भी जो बात हमने जोया को नहीं बताई ना, अब हम वो बात पूरे भोपाल को बताएंगे। वो पुरानी वाली गाड़ी कहाँ है? साहब की गाड़ी खराब थी ना, तो वो पुरानी वाली ले गए, अभी अभी गए। मैम, अगर आप इन्हें पहचानती हैं तो प्लीज असद अहमद खान को बता दीजिएगा। ये तस्वीर तो बहुत जानी पहचानी है। हेलो, हाँ कुरैशी साहब, मैं निकल चुका हूँ। हाँ, थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगा। आप फिक्र ना करें, मैं जरूर आऊंगा। हाँ? ओके ओके ओके। जी, बाकी सब लोग कहाँ हैं? बाकी सभी तो गए। चले गए? पर मैं रुका रहा तुम्हारे लिए, सोचा कि हम साथ चलेंगे। हाँ? चलें? अरे बात क्या है रजिया, तुम तो कह रही थी तुम्हें बहुत जरूरी काम है। बल्कि जरूरी नहीं, बड़े सवाब का काम है जी। ये एक बुजुर्ग बेघर मोहतरमा है, वो अशरफ खान है ना, जो ऐसे लोगों के लिए काम करते हैं, इन्हें उन्हीं के यहाँ तक पहुँचाना है जल्दी। खैर तुम कहती हो तो चलो, सवाब का काम है, चलो। सिद्दीकी साहब, ईद मुबारक हो। ईद मुबारक हो। कहाँ जा रहे हैं? मोहतरमा को कोई जरूरी काम था वहां छोड़ने। अभी मत जाइए कहीं। रजिया, जश्न होने के बाद चले जाते हैं। अभी जाना मुमकिन नहीं लग रहा। आओ। विक्रम, ये कौन सी जगह है? अरे तुम एक बार अंदर तो आओ। विक्रम, घर चलते हैं ना प्लीज। अच्छी जगह है ना?
तुम फिक्र मत करो, बहुत मजा आएगा। नजमा, नजमा खुदा के लिए मुझसे मुंह मत फेरो, मुझे तुम्हारी जरूरत है। ऐसा नहीं हो सकता इमरान, ये गलत है, कुछ नहीं हो सकता। नजमा, नजमा अगर तुम मुझे छोड़ के गई तो खुदा कसम मैं मर जाऊंगा। हेलो हेलो आयन जी। हेलो रजनी जी। आयन जी, रजनी जी कहाँ हैं आप? विक्रम भाई अजीब सी जगह पे लेके आए हैं, कोई रोज रोज जगह। हेलो हेलो रजनी जी। बहुत खूबसूरत है, मैं हर साल तुमसे ईद में ऐसे ही कंगन लूंगी। ओके? चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि पार्टी में मजे कैसे करते हैं। चलो। विक्रम, सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक। ईद मुबारक। शुक्र है बुढ़िया मिली तो सही। बस अब यही हिफाजत से रख देती हूँ और जैसे ही मौका मिलेगा इसे बाहर ले जाऊंगी। ये क्या कर? सुनो ना। मैं अपनी तरफ से हर पॉसिबल कोशिश कर रही हूँ, पर फिर भी मुझे था मैं एक बार आपसे बात कर लूं। या अल्लाह, एक तरफ वो कमबख्त बुढ़िया जाने कहां खो गई है और इधर ये लड़की इनसे बात कर रही है। अगर इसे पता चल गया कि ये इसके अब्बू हैं और अगर इन्हें पता चल गया कि ये इनकी बेटी है तो हमें तो समझ नहीं आता कि आखिर तुम चाहती क्या हो सकता है जिसे तुम ढूंढ रही हो वो हिंदुस्तान में हो ही ना। तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि जहां से आई हो वहीं वापस लौट जाओ। मैं ये मुल्क कैसे छोड़ दूं? मुझे सब कुछ तो इसे मुल्क ने ही दिया है। मेरा आज, मेरा आने वाला कल, सब कुछ अब बस बीता हुआ कल मिलना बाकी है। और अगर अल्लाह ने चाहा ना तो वो भी मुझे जल्द ही मिल जाएगा। मुझे लगा कि शायद आप मेरी कुछ मदद कर सकते हैं। आखिर आप इस शहर की बहुत ही इज्जतदार पर्सनैलिटी हैं, कमेटी मेंबर हैं, मेरे अब्बू के उम्र के हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आप इसे मेरी ईदी समझ लीजिए, तो प्लीज एक बार कोशिश करके देखिए। चलिए लाइए। सिद्दीकी साहब, वो नेशनल इंटीग्रेशन के लिए हम सब ने एक कोशिश की है, तो आप भी आइएगा। और हाँ, इस मुबारक मौके के बाद इंडिपेंडेंस डे भी आ रहा है, तो उसकी खुशी के लिए एक अच्छा परफॉर्मेंस भी पेश किया जा रहा है। तो प्लीज आइए, आइए। हमने सोचा था कि आज हम अपनी बेटी को ये देंगे, शायद इसे देखकर उसे कुछ याद आ जाए, पर वो तो आज यहाँ आई नहीं। मैं उम्मीद नहीं छोड़ूंगी अब्बू, मुझे पूरा यकीन है कि आप आएंगे। मिस फारूकी, खुदा ने कहा है ना उम्मीदी गुनाह है। आप प्लीज हौसला मत छोड़िए, शाम अभी खत्म नहीं हुई। हमेशा इसी तरह मेरे साथ रहेंगे ना मिस्टर खान? मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा सर। ये क्या कर रहे थे आप? पागल हो गए हो? वो मेरे पति है। वो पति नहीं है।
एक मिनट। ये देखो, उसका नाम विक्रम नहीं है, उसका नाम रंजीत चौहान है। वो तुम्हारा पति नहीं है। तुम उसे इसीलिए नहीं पहचान पाई क्योंकि तुम खुद को नहीं पहचान पा रही हो मेरा। वो ये बात जानता है और इसी बात का फायदा उठा रहा है। वो तुम्हारा पति नहीं है। तुम रजनी शुक्ला नहीं हो, तुम गफूर अहमद सिद्दीकी साहब की बेटी हो हुमैरा, और मेरी मंगेतर। हुमैरा, हुमैरा, सलाम वालेकुम। आप कुछ ढूंढ रही हैं? मेरा मतलब है मैं आपकी कुछ मदद करूं? अब इतने बुरे दिन भी नहीं आए हैं रसिया के कि तुम जैसों की मदद लेनी पड़े। उसने मेरी बेटी को कुछ खिला दिया और आज न जाने क्या क्या करोगी। तुम मुझसे और मेरे खानदान से तो दूर ही रहो, समझी? मदद करेगी मेरी। सुनिए, आपने यहाँ पे कोई व्हीलचेयर देखी? जी नहीं मैम। ये बुढ़िया वहां कहां से पहुंच गई? खुदा का शुक्र है बुढ़िया मिल गई। बुढ़िया तू मेरी जान लेकर रहेगी क्या? चल। अस्सलाम वालेकुम भी। ईद मुबारक। हेलो रानी। हाँ हाँ। अरे क्या हुआ? अपनी बड़ी भी को ढूंढ रही हो? आज नहीं, आज ये खेल नहीं। चुपचाप मुझे बता दो कि बुढ़िया कहाँ है, वरना तू अच्छी तरह से जानती है मैं तेरे साथ क्या कर सकती हूँ। भी अब वक्त तुम्हारे जानने का है कि तुम ये जान लो कि हम तुम्हारे साथ क्या कर सकते हैं। हो वैसे भी ये ईद के मुबारक रोज हम झगड़ा क्यों कर रहे हैं? और कहते हैं ना, बालों में खिजाब लगा लेने से उम्र घट नहीं जाती। अब हो तो तुम हमारी बुजुर्ग ही, और बुजुर्गों को चाहिए कि छोटू को ईदी दे। क्या चाहिए तुझे? ज्यादा कुछ नहीं, बस 2 करोड़ रुपए। खुदा कसम तुम्हारे सारे पिछले गुनाह भूल जाएंगे। दिमाग खराब हो गया है क्या? मर्जी है तुम्हारी भी। हम चले अपनी सहेलियों का साथ देने। और हाँ भी, जश्न के खत्म होने तक का वक्त है तुम्हारे पास। तय कर लो क्या करना है। मेरा तुझसे मामूली से काम नहीं आता है। तुझे जो काम मैंने करने के लिए दिया था वो तो तूने किया नहीं, और अब यहाँ मैं फंस गई हूँ। सुन रहा है? फौरन यहाँ पे आ और बुढ़िया को ढूंढने में मेरी मदद कर। जल्दी कर। हेलो हेलो। ले कीजिए। मिस्टर खान, ये वही है ना जिनकी बेटी की सगाई अयान से हो रही थी? इस औरत को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, कुछ भी कर सकती है, लेकिन यहाँ पे किसको ढूंढ रही है? इवन आई डोंट नो मिस्टर खान। मैं ठीक से सुन भी नहीं पाई, लेकिन मैंने जितना सुना ये व्हीलचेयर ढूंढ रही थी। अच्छी अप टू मिस्टर खान, चाहती क्या है वो? हेलो। हेलो भाईजान। भाईजान, मुमानी ने दादी को कब्जे में कर रखा है। प्लीज आप मुमानी को ढूंढिए। व्हाट? भाईजान, मैं जो कह रहा हूं आप मेरी बात समझने की कोशिश करिए। मैं नहीं जानता कि इस वक्त दादी है कहां।
बस फिलहाल इतना जानता हूँ कि दादी को मुमानी ने छुपा रखा है। प्लीज प्लीज हेल्प मी भाई, प्लीज। क्या हुआ मिस्टर खान? तभी वो व्हीलचेयर को ढूंढ रही थी। क्या हुआ? इन्होंने दादी को कब्जे में कर रखा है। आई एम श्योर ये व्हीलचेयर पे दादी है। इस औरत का तो असली चेहरा सबके सामने आ ही जाना चाहिए। बोलो यार। पता नहीं क्यों लेकिन मुमानी दादी की जान की दुश्मन बनी हुई है। उन्होंने दादी को अपने कब्जे में रखा है। और इतना ही नहीं, मुमानी को नकली विक्रम की असलियत पता थी, लेकिन बेनकाब करने के बजाय उन्होंने उसे भी अपने गुनाह में शरीक कर लिया। और वो भी मुमानी के साथ दादी को गायब करने की साजिश में शामिल हो गया। हमें यकीन नहीं आ रहा, ऐसे कैसे हो सकता है? और बड़ी भी 1 महीने तक कहां रही? तो ये आप ही की साजिश थी भाभी? इतने जुल्म किए उन पे कि उनकी ये हालत हो गई। लेकिन इतने वक्त तक अम्मी थी कहां? हिम्मत कैसी हुई तुम लोग की इस तरह की हरकत करने की? हमारे घर में मुमानी ने दादी को अलमारी में बंद करके रखा था। मेरा बाजी को तो कहीं बार शक हुआ कि अलमारी के अंदर से किसी की सांसें लेने की आवाज आ रही है। तो मुमानी ने हमें कभी अलमारी के आसपास आने ही नहीं दिया। जनाब गफूर अहमद सिद्दीकी, जिसे यह शहर इंसाफ और हक की एक रोशन मीनार समझता है कि इंसाफ से मुंह मोड़ लेगा, या अपनी बीवी को जिसने ये जलील हरकत की है उसे सजा देगा? बोलिए सिद्दीकी साहब, बोलिए, चुप क्यों है आप? बोलिए। आज दुनिया देखेगी कि गफूर अहमद सिद्दीकी इंसाफ के सामने अपना पराया नहीं देखता। रजिया, तुमने इतनी घिनौनी हरकतें की, नहीं एक बुजुर्ग और ज़ईफ औरत पर जुल्म ढाए, बल्कि अपनी बेटी की अजमत भी खतरे में डाल दी। उसे एक अजनबी के साथ हमारे ही घर में रहने दिया, ये जानते हुए भी कि वो एक धोखेबाज है। आज हमें अपने आप पर शर्म आती है कि आज तक हम तुम्हें पहचान नहीं पाए। इस औरत के साथ कैसा सुलूक किया जाए, इसका फैसला हम घर जाकर लेंगे। तुम दोनों ने जो एहसान मुझ पे किया है, इसका बदला मैं जिंदगी भर नहीं चुका सकता। शुक्रिया। शुक्रिया। आज आप ही की वजह से दादी मिली। ऐसे ही एक दिन मेरे अब्बू भी मिल जाएंगे। फारूक की अभी शाम खत्म नहीं हुई, तो आज भी मिल सकते हैं। मेरे पास एक आइडिया है मिस्टर खान। अयान, हुमेरा कहाँ है? जी मामू, आप फिक्र मत करिए, हुमेरा मेरे साथ है। पर वो ठीक तो है ना?